दोस्तों, समुद्री लुटेरों का इतिहास काफी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि समुद्री व्यापार के साथ ही समुद्री लुटेरों का लूटपाट शुरू हो गई थी। हालांकि सोमालिया इन सबसे दूर थी। यहाँ पे कभी शांति हुआ करती थी और यहाँ के लोगों का मुख्य काम मछली पकड़ना था। अब अफ्रीका का यह पूर्वी देश लुटेरों का गढ़ बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज का शिकार होना तय है। समुद्र की लहरों को चिरता हुआ आगे बढ़ रहा माल्टा का एक शिप पलक झपकते ही गायब हो गया। उस जहाज का नाम था MV रुयेन। कोरिया से तुर्की की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से इतना बड़ा जहाज गायब हो जाना लोगों के लिए एक रहस्य था। यह मैसेज UKMTO पोर्टल यानी कि यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन में आया, जिसमें बताया गया कि जहाज पर अनजान 6 लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये 6 लोग कोई और नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे थे, जिसे अंग्रेजी में पायरेट्स भी कहा जाता है। शरीर से पतले दुबले 6 लोग जहाज को अगवा करके सोमालिया ले जा रहे थे। वही सोमालिया जिसे समुद्री डाकुओं या फिर लुटेरों का एरिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमालिया के इलाके से गुजरने वाला कोई भी शिप लुटेरों के आतंक से नहीं बच सकता। ये लुटेरे पहले जहाज पर कब्जा करते हैं और फिर उसे छोड़ने के नाम पर फिरौती मांगते हैं। माल्टा के जहाज को क्या हुआ, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि सोमालिया कहाँ है और कैसे ये समुद्री लुटेरों का गढ़ बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है माई फर्स्ट एपिसोड पे। सोमालिया के लोग लुटेरे बनने से पहले उस वक्त ये किसी न किसी देश की सेना से जुड़े होते थे, खास तौर से रोमन्स, ग्रीक्स या फिर इलीरियंस। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो एक बार रोमन शासक जूलियस सीजर को भी समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था। इसके बाद वाइकिंग लोगों ने समुद्र पर राज किया। यह स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहने वाले लोग थे जो कि यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक के समुद्र में लूटपाट करते थे। यह लोग समुद्र के साथ साथ आसपास के गाँवों को भी लूटते थे। इन लोगों के लिए 1620 से लेकर 1720 तक इन लोगों के लिए लूटपाट करना आम बात थी। ये वो समय था जब जहाजों पर अक्सर सोना या चांदी ट्रांसफर हुआ करते थे, इसीलिए ज्यादातर डकैत फ्रांस और न्यूजीलैंड के हुआ करते थे। यदि साउथ ईस्ट एशिया की बात करते तो यहाँ पे 9वीं सदी में समुद्री लुटेरे थे। हालांकि 19वीं शताब्दी तक काफी हद तक लुटेरों का सफाया हो चुका था। सोमालिया अफ्रीका का एक पूर्वी देश है और यह अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह अरब देश अमन की करीब है। इस पूरे इलाके को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। 1990 के दशक में यहाँ पे सब कुछ सामान्य था। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती थी। लेकिन जब सोमालिया में गृह युद्ध हुआ तो वहाँ पे विदेशी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया। मछलियाँ पकड़ने की काम कंपनी करने लगी, तो फिर वहाँ के लोगों ने इस कंपनी से ही लूटमार करना शुरू कर दिए। रोजगार छीनते रहे और सोमालिया के लोग हथियार उठाते रहे। धीरे धीरे ये लुटेरे दुनिया के लिए खतरे बन गए। एक समय तो ऐसा आया जब सोमालिया के पास से गुजरने का मतलब खतरा मोल लेना। जहाज पकड़े जाने लगे और उन्हें लौटाने के लिए फिरौती मांगने लगे। समुद्री लूटपाट का ये धंधा 2005 तक ऐसा हो गया था कि एक लुटेरे स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया था और लुटेरों से मिलकर आधी रकम ले सकते थे। लुटेरों की टोली को फंड करने का तरीका यह पूरी तरह सोमालिया का एक सिस्टम था, जिसमें लोग अपने कंपनी को धोखा दे सकते थे। अगर इस स्टॉक एक्सचेंज की आंकड़े को देखें तो सामने आता है कि 2006 से 2013 के बीच समुद्री लुटेरों का आतंक कितना है। जहाँ के लुटेरों ने 27,000 करोड़ रुपए की फिरौती किए थे जब लुटेरों ने अमेरिकी कंपनी मार्क्स एलाबामा का जहाज का अगवा किए थे। इस जहाज में यूनियन की राहत सामग्री थी जो कि युगांडा, केनिया और कई जगह में जानी थी। लुटेरों ने इस जहाज के कप्तान फिलिप्स को भी अगवा कर लिए थे। बाद में अमेरिकी सेना ने 3 लुटेरों को मार दिया था और कैप्टन को बचा लिया था। इसके अलावा समुद्री लुटेरों ने 2017 में हिंद महासागर से ऑयल टैंकर और एक कार्गो शिप पर भी कब्जा कर लिए थे। इसके अलावा भी सोमालिया के लुटेरों लगातार जहाजों की अपहरण और लूटपाट करते रहे। माल्टा के जहाज की कहानी इसलिए अलग थी क्योंकि इसे लुटेरों ने सोमालिया में नहीं बल्कि अरब सागर के सोकोट्रा आइलैंड के पास अगवा किया था। भारत की समुद्री सीमा से इसकी ज्यादा दूरी नहीं है। ऐसे में जब UKMTO पोर्टल पर आखिरी मैसेज आया तब समझ में आया कि जहाज समुद्री लुटेरों के कब्जे में, भारत सबसे नजदीक में था। ऐसे में सबसे पहले भारतीय नेवी ने मदद भेजी। नौसेना के जहाज निकल पड़ी माल्टा के जहाज को तलाशने। यूरोप और स्पेन ने भी जहाज को बचाने के लिए अपने शिप भेजे थे। द मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट के दावा के अनुसार सबसे पहले भारतीय नेवी ने जहाज का पता लगा लिया था। हवाई सर्वे के जरिए उन लोगों को पता चला कि समुद्री लुटेरे जहाज को सोमालिया की तरफ ले जा रहे हैं। इधर इंडियन नेवी का भी जहाज उसके तरफ बढ़ रहा था और सोमालिया पहुंचने से पहले ही जहाज को रोक लिया गया और रेस्क्यू करके वापस ले आए। गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।